और तियोंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ये देखकर कि जंगकुक ने पहली बार ऐसा कुछ किया है, वरना तो वो हमेशा खुद ही पहल करते थे। और उसके बाद तियोंग मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इससे अभी कहूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ तो ये कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे भी ये मुझसे हमेशा दूर ही भागता रहता है या तो मुझे दूर भगाता रहता है, तो अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं तो इसे पसंद ही करने लगा हूँ तब तो ये मुझे मिलना भी नहीं चाहेगा। और यही सारी चीज़ें सोचकर तियोंग उनसे नहीं बोलते हैं कि वो उन्हें पसंद करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी सुबह होती है तो तियोंग तैयार होकर जंकुक के घर आने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें मैसेज आता है जंकुक का और वो बोलते हैं कि आज मैं सुबह जल्दी निकल जा रहा हूँ, तो क्या आप मिन का मेरे लिए ध्यान रखेंगे। जिस पे तेयोंग जंकुक को मैसेज करके बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आप आराम से जाइए, बस कुछ खा पी लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है अगर आप इतनी सुबह जा रहे हैं ऑफिस के लिए तो आपने ज़रूर कुछ भी नहीं खाया होगा। और उधर जब जंकुक ये मैसेज पढ़ते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि तेयोंग मेरा कितना ध्यान रखता है, उसे तो इतना भी पता है कि अगर मैं जल्दी जा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और इधर तेयोंग घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि मिन खेल रही है कुछ खिलौनों के साथ, और वो जैसे ही देखती है तेयोंग को भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। जिसके बाद तेयोंग उसको तैयार करते हैं, साथ ही साथ खाना भी बना रहे होते हैं मिन के लंच के लिए। और उसके बाद तेयोंग के मन में एक ख्याल आता है तो वो एक टिफिन और पैक करते हैं जंकुक के लिए। उसके बाद वो जा रहे होते हैं मिन को उसके स्कूल छोड़ने। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बाकी सारे पेरेंट्स भी वहाँ आए हैं अपने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। और फिर अचानक से तेयोंग के कानों में सुनाई देता है कि कोई जंकुक की बुराई कर रहा है, ये बोलते हुए कि उन्होंने तो अपनी एक वाइफ को भी नहीं संभाल पाया, क्या करेंगे वो दूसरी शादी करके। जिस पे कोई और बोल रही होती है कि क्यों नहीं करेंगे शादी, वरना मिन का क्या होगा। और उसके बाद तियोंग मिन को क्लासरूम में छोड़ आते हैं और आज उनसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है। और वो उन औरतों के पास जाकर बोलते हैं कि क्या आप लोग जंकुक के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पे वो सारी औरतें शॉक्ड हो जाती हैं और वो लोग ऐसा सोच रही होती हैं कि उनकी बातें कोई कभी नहीं सुनेगा। और इसके बाद तियोंग उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि आप लोगों को पता भी है कि आप लोग कितने अच्छे इंसान के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। हाँ, हो सकता है कि उन्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उतना अच्छा कुछ नहीं लगा हो या फिर उनका रिश्ता उतना नहीं चला हो, लेकिन जंगकुक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान ही रखा है और कभी भी मुझसे ना तो बदतमीजी से बात की है ना ही कुछ गलत किया है। और रही बात मिन की, तो जंगकुक मिन को अकेले संभालने में बहुत ही अच्छी तरीके से सक्षम है और आप लोगों को इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग बस अपना घर संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। और बिना उन औरतों की कोई भी बात सुने तेयोंग वहाँ से निकल जाते हैं। और वो सारी औरतें आपस में बात कर रही होती हैं कि देखो देखो ये कैसे बात कर रहा है, आखिर इसका रिश्ता क्या है उसके साथ। और उसके बाद तेयोंग थोड़ी देर सोच रहे होते हैं कि क्या उन्होंने सही किया उन औरतों को मुंह तोड़ जवाब देकर, लेकिन फिर वो मन ही मन सोचते हैं कभी ना कभी तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ही था और वो दिन आज ही आ गया। और अब मुझे इन सारी बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे बस ये सोचना है कि मिन अच्छे से रहे और मैं जंकुक का भी अच्छे से ध्यान रख सकूं। और इसके बाद वो एक टैक्सी बुलाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और उन टैक्सी ड्राइवर को जंकुक के ऑफिस का पता बताते हुए कहते हैं कि मुझे आप प्लीज़ वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। जिस पे वो टैक्सी ड्राइवर बोलते हैं ठीक है और उनकी राइड शुरू हो जाती है। रास्ते में तेयोंग आसपास की चीजें देख रहे होते हैं और मन ही मन यही सारी बातें सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा कभी भी नहीं होगा जब वो अपने मन की बात जंकुक को बता पाएंगे, या फिर कभी जंकुक भी उन्हें पसंद करेंगे जिस तरह तेयोंग उन्हें पसंद करते हैं। और इसके बाद तेयोंग सोचते हैं मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहता हूँ, इन सारी बातों को साइड करो और अच्छे अच्छे मूड से जंकुक से मिलो।
और कुछ ही देर में जंगकुक का ऑफिस भी आ जाता है। उसके बाद तेयोंग नीचे उतरते हैं, उन टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करते हुए वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद तेयोंग जंगकुक के ऑफिस में एंटर करते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, इतना बड़ा ऑफिस, इतने बड़े ऑफिस में जंगकुक काम करते हैं। और फिर उनकी नज़र जाती है वहाँ पर काम कर रही हुई इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों पर, और वो सोचते हैं कि आखिर जब जंगकुक इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच काम करते हैं तो वो मुझ जैसे नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट से प्यार क्यों ही करेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि वो वहीं से मुड़कर जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से उनके नाम की एक आवाज़ आती है, और वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर खड़े होते हैं जंगकुक। और जंगकुक तेयोंग का नाम पुकारते हुए उनके पास दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और फिर जब वो तेयोंग के पास पहुँच जाते हैं तो उनकी सांसें बहुत ही ज़्यादा उखड़ी हुई थीं। तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लंबी-लंबी सांसें ले रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा शांत होकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अगर तुम यहाँ आए थे तो तुम जा क्यों रहे हो। जिस पे तेयोंग झट से टिफिन का बॉक्स अपने पीछे छुपा लेते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे, जल्दी दिखाओ। तो तेयोंग कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही रास्ता भटक गया था तो यहाँ आ गया था, मुझे काम है, मैं जाता हूँ। लेकिन जंगकुक तेयोंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे ऑफिस आ गए हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर गलती से आ गए हो, और तुम चाहते हो कि मैं ये बात मान लूँ। बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी बताओ कि आखिर मेन रीजन क्या है तुम्हारे यहाँ आने का। जिस पे तेयोंग थोड़ा सा शर्माते हुए ही सही लेकिन टिफिन का बॉक्स आगे करते हैं, जिसको देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। और जंगकुक बोलते हैं कि अगर तुम मुझे टिफ़िन देने आए थे तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे इस छोटे से लंच बॉक्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, वरना मैं पहले ही बता देता। मुझे तो लगा था कि आपको बुरा लगेगा कि मैं आपके लिए लंच लेकर आया हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग गलत मतलब निकाल लें जिससे आपको दिक्कत हो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि तुम ये सारी फालतू बातें सोचना कब बंद करोगे। और वो उनके हाथ से टिफिन ले लेते हैं और कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम अब हर दिन मेरे लिए टिफिन लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी खुद की भी कॉलेज है, उसके लिए तुम पढ़ाई कर सकते हो जब तुम्हें टाइम मिले। या फिर अगर तुम्हें किसी और बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा मिन के देखभाल करने के लिए। मैं किसी और केयरटेकर को अपॉइंट कर दूंगा, तो इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बस अपने करियर पर फोकस करो। ये सब बिल्कुल मत सोचना कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है या मिन को कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो। लेकिन तेयोंग बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मन में सोच रहे होते हैं कि मैं तो आपकी दिक्कत का सल्यूशन बनना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे वो बनने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो मुझे अपने करियर की तरफ ढकेल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी बदौलत मैं अपने करियर में भी अच्छा हो जाऊं। और उसके बाद वो जंगकुक से कहते हैं कि ठीक है, अब आप लंच ले लीजिए और आराम से इसे खा लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप इतनी सुबह निकले हैं और मेरे कहने के बाद भी आपने कुछ नहीं खाया होगा। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि अरे हाँ, मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिला। थैंक यू इस लंच बॉक्स के लिए। और फिर वहाँ से जंगकुक चले जाते हैं। और तेयोंग वहीं खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि अगर इन्हें यहाँ पर कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो मेरा क्या होगा। मेरा तो नंबर लगने से पहले ही कट जाएगा। लेकिन फिर वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देते हैं और वापस से टैक्सी लेकर जंगकुक के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वो थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हैं, अपने कोर्स की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि जंगकुक के हिसाब से अगर मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लगूं तो क्या तब वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर वो
इसी मोटिवेशन के साथ थोड़ा बहुत और पढ़ाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक जब अपना लंच बॉक्स लेकर अपने केबिन की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके एक कलीग होते हैं जो उनके पास आकर कहते हैं कि लंच बॉक्स वो भी तुम्हारे पास, क्या तुमने किसी लड़की को पटा लिया है क्या? जिस पे जंगकुक बोलते हैं नहीं नहीं, वो मेरा बेबी सिटर है ना, वो लेके आया था मेरे लिए खाना। जिस पे जंगकुक के जो कलीग होते हैं वो थोड़ा सा शक की निगाहों से देखते हैं जंगकुक को और बोलते हैं कि तुम्हारा बेबी सिटर, आखिर वो तुम्हारा इतना ध्यान क्यों दे रहा है? सोचने वाली बात तो है। जब तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारा इतना कभी ध्यान नहीं रखा तो आखिर ये बेबी सिटर? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं तुम्हारे जो भी ख्यालात हैं उसे तुम प्लीज साइड कर दो, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ थोड़ी सी मेरी फिक्र होती है, बाकी तो बस वो मिन से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। वरना है तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट। जिसमें उनके कलीग बोलते हैं तो इस बार तुमने अपने से इतने छोटे उम्र के लड़के को पटाने का सोचा है? तो जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जिस पे उनके कलीग हंसने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था। और फिर वो जंकुक से बोलते हैं लेकिन एक सीरियस नोट पे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि क्या तुमने शादी करने का कोई भी ख्याल हटा दिया है अपने मन से? क्योंकि मिन अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें शादी के बारे में एक और ख्याल देना चाहिए। लेकिन जंकुक उनसे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी शादी के लिए थोड़ा बहुत भी सोच रहा हूँ। मैं बस उस चीज़ से दूर भागता रहता हूँ। और रही बात मिन की, तो उसे मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मिन ऐसा कोई झगड़ा या फिर डाइवोर्स फिर से देखे। जिस पे जंकुक के कलीग उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम सब तुम्हारा अच्छे से साथ देंगे। और अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। जिस पे जंकुक भी हाँ में सर हिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग घर लॉक करके जा रहे होते हैं मिन को वापस से पिकअप करने के लिए। वो जब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं वो सारी औरतों को, तो आज वो सारी औरतें तेयोंग को देखते ही एकदम चुप हो जाती हैं। ना वो जंकुक के बारे में कोई भली बुरी बातें कर रही होती हैं, ना ही कोई भी बात कर रही होती हैं। और ये देखकर तेयोंग को मन में ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक किया था इन लोगों को भली बुरी बातें सुनाकर। उसके बाद तेयोंग सोच रहे होते हैं कि कम से कम जब तक मैं रहूंगा तब तक तो ये लोग जंकुक के बारे में कुछ भी भला बुरा बोलने में 100 बार सोचेंगे। और तब तक मिन भागते हुए आ जाती हैं और तेयोंग उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। और उसके बाद मिन बोल रही होती हैं कि आज मुझे वेनिला आइसक्रीम खानी है। तो जिस पे तेयोंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं बिल्कुल, आज हमारी प्रिंसेस वेनिला आइसक्रीम खाएंगी। और उसके बाद तेयोंग मिन को उसी कन्वीनियंस स्टोर में ले जाते हैं और एक वनीला आइसक्रीम दिलाते हैं जो कि मिन बहुत ही ज़्यादा प्यार से खा रही होती हैं। और वैसे ही गोद में लिए लिए तेयोंग मिन को घर वापस लेकर आते हैं। और इसके बाद वो मिन का बैग चेक करते हैं कि आज कौन सा होमवर्क दिया है और कल क्या क्या पढ़ के जाना है। और इसके बाद वो मिन के साथ उनका होमवर्क करवाते हैं, कल की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। और फिर मिन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रहे होते हैं। और वो सोच रहे होते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं मिन के साथ हमेशा हमेशा के लिए खेलता रहूं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि जंकुक तो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह वो मुझसे गुस्सा रहते हैं उन्हें टच करने के लिए, उस तरह से तो मेरा कोई चांस ही नहीं बनता है उनके साथ। और तब तक मिन उन्हें बोलती है कि उन्हें भूख लगी है। तो तियांग बोलते हैं कि बस तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं कुछ अच्छा सा बना कर ले आता हूँ। और फिर तियांग किचन में जाते हैं और वो नूडल्स को उबाल रहे होते हैं।
और एक साइड में वो नूडल्स के लिए थोड़ा सा सॉस तैयार कर रहे होते हैं। फिर जब सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो सूप और नूडल्स के साथ सॉस को ले आते हैं मिन के पास। और जब मिन उसका पहला बाइट खाती हैं तो कहती हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये आपने कैसे बनाया, क्या आप मुझे इसकी रेसिपी देंगे? जिस पे तियोंग बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते-हंसते ही बोल रहे होते हैं कि ज़रूर, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं इसे खुद तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। और उसके बाद मिन भी एक बड़ी सी स्माइल देती हैं और उन्हीं के हाथ से वो नूडल्स खा रही होती हैं। और फिर तियोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं क्यों ना ऐसा ही नूडल्स बनाकर आज जंगकुक के साथ कैंडल लाइट डिनर किया जाए। इस तरह से हो सकता हो उनकी दिन भर की थकान मिट जाए और उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज भी हो। और इस प्लान को सोचकर तियोंग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो मिन को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उनके गाल पे एक प्यारी सी किस करके बोलते हैं, मिन तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो, थैंक यू इतना अच्छा आइडिया दिलाने के लिए। जिस पे मिन, जिनको कुछ भी पता नहीं होता है पर फिर भी वो तियोंग को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मैं तो आपको हमेशा खुश रखूंगी। और फिर उसके बाद तियोंग मिन को अच्छे से खाना खिला देते हैं और जो बाकी उनका होमवर्क या फिर कुछ पढ़ने वाली चीजें होती हैं वो करवा के मिन का बैग पैक करवाते हैं और उसके बाद उन्हें सुलाने के लिए ले जाते हैं। तेयोंग मिन को अपने कंधे पर लगाकर थपकी देकर सुला रहे होते हैं और कुछ ही देर में मिन बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। और उसके बाद तेयोंग उन्हें अपने बेड पे लेटाते हैं और उनका दरवाज़ा हल्का सा भिड़ाकर आ जाते हैं खाना बनाने की तैयारी करने। उसके बाद तेयोंग अच्छे से सारी सब्जियों को धुलते हैं, उन्हें एक साइड रखते हैं ताकि वो उन्हें बाद में काट सकें। एक तरफ वो नूडल्स को बॉईल कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं। सब्जी काट लेने के बाद वो एक पैन चढ़ाते हैं और उसमें अपने एक ट्रेडिशनल स्टाइल में सॉस बना रहे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा होता है। वो सॉस बनाकर एक और दूसरे पैन में रख लेते हैं। उसके बाद नूडल्स भी बॉईल हो जाते हैं तो वो उन्हें भी छान कर एक अच्छे से बोल में रख देते हैं। फिर उसके बाद वो उन सब्जियों को हल्का सा फ्राई करते हैं, बहुत कम, और उसके बाद वो नूडल्स में उस सॉस को मिलाते हैं और ऊपर से उन्हीं सब्जियों से गार्निश कर देते हैं। और वो इस डिश को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जैसा चाहते थे ये डिश एकदम वैसी बनी थी। इसके साथ में तेयोंग भागते हुए जाते हैं नीचे एक शॉप पर और वहां से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ले आते हैं वाइन, क्योंकि उन्हें इस रात को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाना था। और जल्दी जल्दी वो वाइन लेकर आते हैं ताकि मिन ना जग जाए, और अगर मिन जग भी जाए तो तियोंग वहां उनके पास होना चाहते थे। अगर मिन देखती कि तियोंग घर पे नहीं है तो वो परेशान हो जाती, लेकिन जब तियोंग पहुंचते हैं तब भी मिन सो रही होती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है टेबल सजाने की, तो टेबल पे से सारी चीज़ें हटाकर उस पे एक बहुत ही अच्छा सा कपड़ा बिछाते हैं और दो प्लेट्स आमने सामने रखते हैं। उसके साइड में वो फॉर्क और स्पून रखते हैं और दूसरे साइड में नाइफ रखते हैं, और इसके साथ साथ बीच में रखते हैं 3 से 4 कैंडल्स, वो भी रेड कलर की। साथ ही साथ वो कमरे में आसपास भी अलग अलग तरह की कैंडल्स जला रहे होते हैं, और साथ ही वो कमरे में बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू फैला रहे होते हैं। इतना करने में तेयोंग को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं जो कि उन्हें पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद जैसे ही तेयोंग थोड़ा सा सुकून की राहत लेके बैठे ही होते हैं तब तक डोरबेल बज जाती है। लेकिन इस डोरबेल को सुन के तियोंग के चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी स्माइल आ जाती है, और उसके बाद वो भागते हुए गेट को खोलते हैं और उनके सामने होते हैं जंगकुक। और उन्हें देखकर तो तियोंग बहुत ही बड़ी सी स्माइल देते हैं
और उनका बैग लेते हुए उनके हाथ से कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कैसा सरप्राइज। तो तेयोंग बोलते हैं कि आप बातें बहुत करते हैं, जल्दी जल्दी आंखें बंद करिए। जिस पे जंगकुक बोलते हैं ठीक है, और अपने दोनों हाथों से आंखें बंद कर लेते हैं। तो कहते हैं कि अब मैं चलूं कैसे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो तेयोंग बोलते हैं इसीलिए तो मैं हूँ, मैं आपको ले चलूंगा। और फिर उसके बाद तेयोंग जंगकुक को अंदर लेकर आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो चेयर को खिसकाते हैं और जंगकुक को उसी चेयर पर बिठा देते हैं। उसके बाद उनका बैग साइड में रख कर सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं अब अपनी आंखें खोल लीजिए। और जब जंगकुक अपनी आंखें खोलते हैं और अपने आसपास इतना अच्छा सजावट, इतनी अच्छी खुशबू और सामने तेयोंग को देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों? जिस पे तेयोंग कहते हैं कि बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। तो जंगकुक वो सारी चीज़ें देखकर सच में मन ही मन बहुत खुश हो रहे होते हैं, और उसके बाद कहते हैं तो तुम ये कितने टाइम से कर रहे हो? जिस पे तेयोंग सब कुछ जोड़ कर बताते हैं कि मैं जब से मिन को खाना खिलाकर सुला चुका हूँ, तब से इन्हीं सब में भिड़ा हुआ हूँ। उसके बाद तेयोंग भागकर वाइन ले आते हैं और उनके ग्लास में निकाल देते हैं, और अपने लिए भी एक ग्लास निकालते हैं। और इसके बाद वो लोग टोस्ट करते हैं और वाइन पी रहे होते हैं। फिर तेयोंग उन्हें अपना स्पेशल डिश सर्व करते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि कब जंगकुक इस डिश को ट्राई करें और बताएं कि ये कैसी है। और जैसे जंगकुक उस डिश का एक बाइट लेते हैं, उनके मन में इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा प्यार आता है कि वो बस रुक जाते हैं। जिस पे तेयोंग सोच रहे होते हैं कि ये रुक क्यों गया, क्या इसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वो जंगकुक से पूछते हैं कि क्या आपको खाना पसंद नहीं आया, मैं कुछ दूसरा बना सकता हूँ। जिस पे जंगकुक बोलते हैं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, इसको खाने के बाद एकदम घर जैसा लग रहा है, जैसे मैं कितने सालों बाद किसी अपने का खाना खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा प्यार हो। और तेयोंग कहते हैं है ना, मैंने अपना सारा प्यार डालकर ये खाना बनाया है। और फिर वो दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं, काफी सारी बातें भी करते हैं। और जंगकुक उन्हें बोल रहे होते हैं कि उन्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, वो खाली टाइम में अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जिस पे तेयोंग कहते हैं मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए मैं पढ़ाई करने के बाद ये सारे काम किया हूँ। और ये सुनकर जंगकुक खुश भी होते हैं और उन्हें कहते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर तुमने मेरी बात मानकर पढ़ाई की तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब वो लोग खाना खा लेते हैं, तो तेयोंग बर्तन को धुल रहे होते हैं। धुलने के बाद वो जब जंगकुक के कमरे में जा ही रहे होते हैं ये बताने के लिए कि सारे काम हो गए हैं, अब मुझे घर जाना है, तो वो देखते हैं कि जंगकुक तो सो चुके हैं। तो वो देखकर हंस रहे होते हैं कि ये भी ना इतना ज़्यादा काम करता है कि थक जाता है। और फिर उसके बाद वो उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे पता है अगर ये उठ जाएंगे और मुझे इतने पास देखेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन फिर भी तेयोंग खुद को रोक नहीं पाते हैं और उन्हें एक प्यारी सी किस कर देते हैं। लेकिन शायद जंगकुक इतने ज़्यादा नींद में थे कि वो इतने ज़्यादा किस करने के बाद भी नहीं उठे। जिस पे तेयोंग, जब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, तो उन्हें और भी ज़्यादा मन करने लगा। और फिर धीरे धीरे वो जंगकुक का हाथ पकड़कर उनके सर के ऊपर करके एक हाथ से पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से उनकी कमर को सहलाने लगते हैं, और वो किस धीरे धीरे और भी ज़्यादा डीप होने लगती है। फिर धीरे धीरे तेयोंग जंगकुक की शर्ट की बटन खोलने लगते हैं, और उसे खोलने के बाद वो उनके नेक पे किस देने लगते हैं और धीरे धीरे उनके निप्पल को रब कर रहे होते हैं, जिससे नींद में ही जंगकुक हल्का हल्का सांसें भर रहे होते हैं। उसके बाद तेयोंग
हल्का सा और नीचे जाकर जंगकुक के कमर पे भी बहुत पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। और तब तक जंगकुक भी जग जाते हैं और वो जगते ही तेयोंग को दूर करके बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पे तेयोंग तो सुनने वालों में से नहीं थे और इसके बाद वो जंगकुक को किस करने लगते हैं और करते करते अपने गोद में उठा लेते हैं और उठाने के बाद भी वो बहुत ही डीपली किस कर रहे होते हैं। उसके कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर होते हैं और तेयोंग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली जंगकुक को किस कर रहे होते हैं और उन्हें लव बाइट्स दे रहे होते हैं। और फिर जब वो दोनों एकदम पीक पर होते हैं अपनी फीलिंग के, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रखते हैं। और कुछ देर बाद तेयोंग जंगकुक से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पे जंगकुक उन्हें देखते हैं और कहते हैं क्या तुमने क्या कहा। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन फिर भी अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं जो भी तेयोंग ने कहा था, बल्कि जंगकुक कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी तुम्हारी छोटी छोटी मेरा ध्यान रखने की आदत, मेरे साथ रहने की आदत, मिन का इतना ख्याल रखने की आदत बहुत पसंद है। जिस पे तेयोंग को लगता है कि उन्हें ग्रीन चिट मिल गई है, लेकिन आती है जंगकुक की एक शर्त और तेयोंग बोलते हैं कि वो क्या शर्त है। तो जंगकुक बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपना करियर बना लो, तब हम आगे बढ़े, वरना ऐसा हो जाएगा कि मेरी वजह से तुमने अपना जॉब या करियर छोड़ दिया। जिस पे तेयोंग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर जंगकुक उनकी सुनने वाले कहाँ थे। जंगकुक बोलते हैं अगर तुम मेरा प्यार पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना करियर बनाना पड़ेगा। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है और इसके बाद वो उन्हें किस कर देते हैं। अगले 1 महीने तक तो तेयोंग जंगकुक के यहाँ पर बेबी सिटिंग का काम करते थे, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया था, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स भी मिल गए थे। और इन सारी बातों को लेकर तेयोंग जंगकुक को बताते हैं तो जंगकुक बहुत खुश होते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। और इसके बाद तेयोंग उन इन्वेस्टर के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी खड़ी करते हैं, जो कि होती है बेबी सिटर को अपॉइंट करना अलग अलग लोगों के घर। और धीरे धीरे इनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा होने लगा था। तेयोंग का बिजनेस टॉप कंपनीज में तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतना था कि जितना तेयोंग ने उन सारे इन्वेस्टर के साथ मिलकर लगाया था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और उसके 6 महीने बाद जब तेयोंग को लगता है कि अब वो काफी ज्यादा सेटल हो चुके हैं इस पूरी कंपनी को लेकर, तो वो प्लान करते हैं जंगकुक को बहुत ही अच्छे से प्रपोज करने का। जो कि होता है कि तेयोंग जंगकुक को जिस टाइम पर जंगकुक पैदा हुए हैं उसी टाइम पर हेलीकॉप्टर में ले जाकर सनसेट दिखाएंगे और सेट होते ही वो उन्हें प्रपोज कर देंगे। सारी चीजें डन हो चुकी थी और इसके बाद तेयोंग जंगकुक को कॉल करते हैं और जंगकुक भी आने के लिए मान जाते हैं। वो लोग सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेकर हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं। उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। उसके बाद सनसेट का टाइम आता है और वो एग्जैक्ट टाइम आता है जब जंगकुक पैदा हुए थे। उसके बाद सबसे पहले तो तेयोंग जंगकुक को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जिसको सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इतना स्पेशल तो मेरा बर्थडे कभी नहीं लगा। और उसके 1 मिनट बाद ही तेयोंग निकालते हैं एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग और उसके बाद वो देकर जंगकुक से पूछते हैं कि क्या अब तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे जंगकुक। जिसे देखकर तो जंगकुक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ बोल देते हैं और कहते हैं कि जो इंसान मेरी बात मानकर इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर ले बस इसलिए क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है,
वो इंसान मुझे हमेशा खुश रखेगा। और तेयोंग कहते हैं कि इसमें तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यारी किस करते हैं, इस वादे के साथ कि वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पे होता है इस बेबी सिटिंग का एक प्यारा सा एंड।